नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बॉयलर प्रिजर्वेशन। तो देखेंगे कि बॉयलर प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है बॉयलर प्रिजर्वेशन करने का। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर को हमें प्रिजर्वेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि जब बॉयलर को बहुत दिन के लिए मान लीजिए आपको शट डाउन करना है या फिर आपके मतलब प्लांट में डिमांड नहीं है ग्रिड से, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि हम बॉयलर को प्रिजर्व करके रख देते हैं कि जब भी हमारा डिमांड आएगा या फिर मान लीजिए किसी कारण से मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको बंद करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम ऐसे ही बॉयलर को नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे मान लीजिए बिना प्रिजर्वेशन के हम छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो जबकि वाटर वॉल है, फिर जो भी ड्रम है, सुपर हीटर है, जैसे वो आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो उसमें क्या होगा, कोरोजन हो सकता है। ठीक ना, कोरोजन जिससे कि आपका वाटर वॉल के ट्यूब्स हैं, सुपर हीटर के ट्यूब्स हैं, या जो ड्रम है उसके इंटरनल्स क्या होगा, ख़राब हो सकते हैं। ठीक ना, कोरोजन से ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जैसे कि अभी हम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बॉयलर को शट डाउन करके रखना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बॉयलर को प्रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक ना, तो इसमें मतलब क्या होता है कि बॉयलर प्रिजर्व में हम या तो एक तो ये होता है कि जो हमारे ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स को हम मतलब ट्यूब से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दें, या एक और है कि हम उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दें। ओके, ठीक ना। तो जो हमारा प्रिजर्वेशन होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ड्राई और एक होता है वेट। कौन सा होता है? एक तो ड्राई मेथड होता है, ड्राई प्रिजर्वेशन, और एक होता है वेट प्रिजर्वेशन। ओके, तो पहले हम देखेंगे वेट प्रिजर्वेशन के बारे में। ठीक, तो वेट प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि वेट प्रिजर्वेशन जनरली तब यूज़ करते हैं जैसे कि मान लीजिए हमें मतलब थोड़े कम दिनों के लिए प्रिजर्वेशन में रखना। जैसे कि मान लीजिए आपका बड़ा प्लांट है, ओके, और आपको ग्रिड से बोला है कि भाई आप मतलब अपने प्लांट को या फिर बॉयलर को प्रिजर्व करके रखो, जैसे ही हमें डिमांड मिलेगी तो आपको यूनिट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब जो हम वेट प्रिजर्वेशन करते हैं ना, ये सडन और क्विक अगर आपको डिमांड चाहिए, मतलब मान लीजिए थोड़े दिन के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना है और आपको सडन कभी भी डिमांड मिल सकता है, तो उस कंडीशन में हम वेट मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो जो वेट प्रिजर्वेशन मेथड होता है, तो वेट प्रिजर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे वाटर बॉल्स, ट्यूब्स है, ड्रम है ना, उनसे हम क्या रिमूव करते हैं, O2 को रिमूव करते हैं। किसको? ऑक्सीजन को। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आपको कोरोजन से बचाने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा या तो मॉइस्चर को रिमूव करना होगा। तो जो हम वेट प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, O2 रिमूव करते हैं। ओके, O2 कैसे रिमूव करते हैं वो मैं बताता हूँ। जनरली जितने भी हमारे प्रेशर पार्ट्स होते हैं बॉयलर के ना, जो भी होता है आपका इकोनोमाइजर, स्टीम ड्रम, ओके, और वाटर वॉल, सुपर हीटर ट्यूब्स। ठीक, तो जितने भी ये हमारे प्रेशर पार्ट्स होते हैं, इसको क्या करते हैं कि वाटर से फिल करते हैं। ठीक ना, तो जिस वाटर से हम फिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, वाटर से फिल करते हैं, तो जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ वाटर होती है, जिससे हम जो आपके प्रेशर पार्ट्स उसको फिल करेंगे, उसका जो pH होता है ना, pH होता है 10, और जो उसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन वो 200 ppm होता है। ठीक, हाइड्रोजन कितना होता है, 200 ppm। तो क्वालिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, pH जो होगा उसका 10 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 200 ppm। ओके, इतने कंसेंट्रेशन का उसमें हाइड्रोजन रहेगा। ठीक ना, तो इसमें हम इतना कंसेंट्रेशन का हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं कि इतना जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ये इंश्योर कराता है कि जो हमारा वाटर हम दे रहे हैं उसमें कोई भी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है। ठीक ना, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंश्योर दैट देयर इज नो डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या इंश्योर करता है कि जो हम वाटर दे रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, उसमें कोई भी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और बॉयलर को थोड़ा प्रेशराइज करके रखते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा वाटर का क्वालिटी था, pH 10 मेंटेन किया, हाइड्रोजन 200 ppm लिया। ठीक ना, तो हाइड्रोजन जैसे हमने 200 ppm किया, तो हम तो ये इंश्योर हो गया कि हमारा जो वाटर है उसमें कोई भी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि जो हम बॉयलर है, बॉयलर को थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे। ठीक ना, प्रेशराइज करके रखते हैं। प्रेशराइज करके क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है
वो बॉयलर में इंटर ना हो, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो, बॉयलर में इंटर ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके रखते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिजर्वेशन जितने भी दिन का है, 4-5 दिन का, तो उस बीच बीच में हमें क्या करना है कि इस वाटर की क्वालिटी को चेक करना है, वाटर क्वालिटी को चेक करना है। अगर मान लीजिए कि आपका जो हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन है वो 200 से कम है, मान लीजिए कि 100 है, 100 ppm है, ठीक ना, तो 100 ppm में, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें हाइड्रोजन की डोजिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आपने डोजिंग वगैरह किया और आपका कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि ब्लो डाउन देके आप उसमें फ्रेश वाटर डालेंगे और उसका जो कंसंट्रेशन है वो 200 ppm मेंटेन करना है अपने को, ठीक ना। तो ये तो बात कर ली हमने वेट प्रिजर्वेशन की। ओके, अब देखते हैं ड्राई प्रिजर्वेशन। ड्राई प्रिजर्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि कब करते हैं ड्राई प्रिजर्वेशन, अगर आपका बॉयलर मान लीजिए कि लॉन्ग टाइम के लिए शट डाउन है, कितना है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए शट डाउन है, आपको पता नहीं कि फिर नेक्स्ट कब स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ड्राई प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक ना। तो ड्राई प्रिजर्वेशन के क्या करते हैं कि जितने भी हमारे आपका वाटर बॉल है, सुपर हीटर है या ड्रम है, सबको और केज ग्लास जो भी है सबको हम पूरा कंप्लीट ड्रेन कर देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे, और जो भी बॉयलर के इंटरनल है, बॉयलर के इंटरनल सर्फेस को हॉट एयर से पूरा ड्राई कर देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, पूरा बॉयलर के इंटरनल सरफेस को हॉट एयर से ड्राई कर देंगे, ठीक। ड्राई इंटरनल सरफेस ऑफ बॉयलर विथ हॉट एयर, ठीक ना। क्या करेंगे, बॉयलर के इंटरनल सरफेस को हॉट एयर से ड्राई कर देंगे, ठीक ना। और ड्राई करने के बाद क्या करते हैं हम, ड्राई करने के बाद जो आपका सिलिका होता है, सिलिका और एल्यूमिना जेल, सिलिका और एल्यूमिना जेल, सिलिका और एल्यूमिना जेल को आपके ड्रम के इनसाइड रखते हैं, उसको कितना, सिलिका और एल्यूमिना जेल को ड्रम के इनसाइड में रखते हैं, ड्रम के अंदर में सिलिका और एल्यूमिना जेल को रखते हैं। कितने क्वांटिटी में रखेंगे, आपका 1.3 kg पर मीटर क्यूब और 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस के हिसाब से, कितना 1.3 kg पर मीटर क्यूब और 0.25 kg पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस, 1.3 kg पर मीटर क्यूब और 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस के हिसाब से रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपके जितने भी प्रेशर पार्ट्स हैं और जो आपका बॉयलर का मैन होल है उसको एयर टाइट क्लोज कर देते हैं। कैसे करेंगे, एयर टाइट क्लोज कर देते हैं, और एयर टाइट क्लोज करने के बाद क्या होगा, कोई भी आपका एयर इनग्रेस नहीं होगा, ठीक ना। बॉयलर में आपका कोई भी एयर इनग्रेस नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा ड्राई प्रिजर्वेशन, ठीक। तो ड्राई प्रिजर्वेशन के बाद हमें इसको बीच बीच में चेक भी करना रहता है, ठीक ना। मान लीजिए महीने में एक बार हमें चेक करना है, और अगर आप चाहें तो ये जो हमने सिलिका और एल्यूमिना जेल डाला था उसको, अगर इस मतलब इसको जब भी हम चेक करें उस टाइम पे हमें इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1.3 kg पर मीटर क्यूब ये 1.3 kg पर मीटर क्यूब और 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया के हिसाब से हमें सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल उसमें रखना। एक और बेस्ट मेथड है हमारा बॉयलर प्रिजर्वेशन का, वो है नाइट्रोजन कैपिंग करके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बॉयलर के इनसाइड सरफेस को पूरा ड्राई नहीं कर पा रहे, अगर मान लीजिए कि आपका बॉयलर का जो इनसाइड है वो उसमें अगर वाटर प्रेजेंट है तो कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक ना। कैसे रोकेंगे, अगर मान लीजिए आपने पूरा अच्छे से ड्राई नहीं किया, अगर ड्राई नहीं किया तो अगर उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉयलर का इनसाइड सरफेस कोरोड होगा, ठीक ना। तो उस कोरोजन को रोकने के लिए और O2 को रिमूव करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम नाइट्रोजन कैपिंग से, नाइट्रोजन से प्रेशराइजिंग और सीलिंग कर देंगे, ठीक ना। नाइट्रोजन से क्या करेंगे, प्रेशराइजिंग और सीलिंग कर देंगे जितने भी आपके बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स हैं उनको। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होगा वो प्रेशर पार्ट्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपका कोरोजन नहीं होगा, ओके। तो ये क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन कैपिंग वाला भी बेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप मतलब जितनी भी प्रेशर पे आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो आप उसका प्रेशर चेक करते रहिए, ठीक। प्रेशर चेक करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए प्रेशर कम होता है तो अगेन आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि प्रेशर ज़्यादा डाउन होगा तो इसमें आपका
अलार्म भी आता है। ओके, तो ये बेस्ट मेथड है नाइट्रोजन कैपिंग वाला प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही जिसमें हमने बात किया बॉयलर प्रिजर्वेशन के ऊपर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।